हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में हम लोग नीट से आए हुए दो सवाल करेंगे। नीट में आए हुए 2021 दोनों ही 2021 एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। दोनों ही सवाल अच्छे सवाल है, ठीक है। पहला सवाल क्या है भैया, चलिए देखते हैं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, द इफेक्टिव ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन, यहाँ पर यह होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25. What will be the effective resistance if they are connected in series? अच्छा समझिए, 4 वायर है भैया, एक वायर, चारों का लेंथ और एरिया जो है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और सेम मटेरियल से बने तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होगा भैया R इक्वल टू रो एल बाई ए, हर एक वायर्स के लिए क्या होगा, सेम होगा क्योंकि लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है एंड मटेरियल भी सेम है। तो चारों वायर्स किस में कनेक्टेड है, आपका सीरीज में। तो एक पहला रेजिस्टेंस R, दूसरा पैरेलल में कनेक्टेड है भैया, उसका आर इफेक्टिव दिया हुआ है, तीसरा ए, चौथा आर 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 पैरेलल में कनेक्टेड है। अब एन इक्वल रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तो आर इक्विवेलेंट कैसे आता है भैया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय एन होता है। मतलब मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 5 ठो लगा हुआ, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना लगा हुआ, 5 ठो लगा हुआ, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10 बाय 5 दैट इज 2 ओम। तो सिमिलरली इसका आर इफेक्टिव दिया हुआ ना भैया, आर इफेक्टिव कितना दिया हुआ है, 0.25 ओम दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ, ठीक है। और बोला कि यही चारों को हमको सीरीज में कनेक्ट करके कितना मिलेगा, तो सबसे पहले तो आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे ए वाला, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय एन, आर इक्विवेलेंट बाय इफेक्टिव इक्वल टू आर बाय एन। आर इक्विवेलेंट कितना है 0.25, आर बाय एन का वैल्यू कितना है 4, R इक्वल टू 0.25 इंटू 4 पॉइंट हटा दीजिए, 100, 25 4 जा 100, 4 4 जा कैंसिल हो गया, 1 ओम। R का वैल्यू कितना है 1 ओम, हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। अब ये चारों वायर्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज में आपके कनेक्टेड, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्टेड रहते तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आएगा भैया, 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4 ओम, दैट इज आपका ऑप्शन ए, ठीक है भैया। बहुत से ठीक ठाक सवाल था। दूसरा सवाल देखते हैं। सबसे पहले आर निकालना था, उसके बाद आर इंटू जो भी आएगा 4R कर देना था क्योंकि सीरीज में था, सेम ही है सब। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 and R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ए गिवन सर्किट है, दिया हुआ R1 R2 and R3, ठीक है। The ratio I3 by I1 of currents in the terms of resistance is in the circuit, माने I3 by I1 का रेशियो पूछा है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं ये वाला कि दो रेजिस्टर्स है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पर करंट आई जा रहा है, इसमें मान लीजिए करंट I1 गया, इसमें करंट I2 गया, तो इसमें जो करंट होगा I1 भैया जो होगा, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस इसका भाई टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 इंटू टोटल करंट, इसमें करंट चाहिए I2 चाहिए, तो इसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R1 बाय R1 + R2 इंटू I, बस ये सिंपल, ठीक। तो देखिए यहाँ पर किसमें I3 चाहिए हमको, तो इसमें चाहिए, तो I3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भैया, उसका अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है R2 बाय R2 + R3 इंटू टोटल करंट कितना है, यहां से कितना जा रहा है I1 जा रहा है, तो इंटू I1, I3 मिल गया, तो I3 बाय I1 कर देते, I3 का वैल्यू R2 बाय R2 + R3 इंटू I1 बाय I1 कैंसिल हो गया, क्या हो गया R2 बाय R2 + R3, R2 बाय R2 + R3, ऐसा कुछ ऑप्शन है, R2 बाय R1 + R3, R2 ऊपर में होना चाहिए, तो ये तो इसमें R2 + R3 ए नहीं होगा, R2 बाय R2 + R3 ऑप्शन सी होगा, ठीक है भैया। यही दो सवाल था, दोनों ही मैंने डेप्थ में बता दिया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।